स्टूडेंट, आज हम लाएँ क्लास 8 का वर्कशीट सॉल्यूशन। ये वर्कशीट नंबर 1 है क्लास 8 के लिए। सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान भूगोल। तो ये 11 सितंबर की वर्कशीट है। सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट है। अब वर्कशीट का पहला टॉपिक है संसाधनों से परिचय। आपका पहला चैप्टर भी है संसाधन। तो अब वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल स्टडी विद अमन कूल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं करा तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। अपने पास आसपास उपलब्ध संसाधनों की सूची बनाइए व उन्हें निम्न तालिका के साथ वर्गीकृत कीजिए। अब अपने आसपास जो संसाधन है उनकी सूची बनानी है। घर बनाने में प्रयोग होने वाली सामग्री, ईंट, और ईंट किससे बनती है? मिट्टी से। तो आप लिख सकते हैं वुड। सॉरी, मैं आपको हिंदी में बता रहे हैं। आप लकड़ी लिख सकते हैं, लकड़ी। लकड़ी से क्या बनता है? और लकड़ी से आप लिख सकते हैं दरवाजे। तो लकड़ी से आपको लिखना है दरवाजे। सेकंड टेबल देखते हैं। घर में प्रयोग होने वाली सामग्री। घर में प्रयोग होने वाली सामग्री पलंग से लकड़ी बन सकती है। और क्या बन सकता है? आप लिख सकते हैं दरवाजे से लकड़ी। तो आप वही लिखेंगे जो आपने फर्स्ट में लिखा है। सेकंड देखते हैं रसोई बाथरूम में प्रयोग होने वाली वस्तुएं। तो आप लिख सकते हैं इसमें नल। यहाँ चम्मच दी गई है स्टील से, तो आप इसमें नल लिख सकते हैं। नल से क्या हो रहा है? नल भी स्टील से ही बनता है, तो स्टील लिख देंगे। भोजन जो हम खाते हैं, तो अब हमें वो लिखना है प्रकृति से प्राप्त होता है चावल। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एग यानी अंडा। तो अंडा लिखेंगे हम। अंडा किससे मिलता है? हमें मुर्गी से मिलता है, तो हम मुर्गी लिखेंगे यहाँ। उन वस्त्रों के प्रकार जो हम पहनते हैं। अब उन वस्त्रों के प्रकार यानी जो कमीज होती है वो सूती से बनती है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऊन। ऊन किससे मिलता है? हमें भेड़ से मिलता है, तो यहाँ पे भेड़ लिख देंगे। और ईंधन पेट्रोल आप में इसी में कुछ नहीं लिखना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इन वस्तुओं को 2 श्रेणियों में विभाजित किए। वह वस्तुएं जिनका आर्थिक मूल्य है। अब जिनका आर्थिक मूल्य है वो है ईंट, और क्या है? पलंग, ठीक है। और वह वस्तुएं जिनका आर्थिक मूल्य नहीं है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे मिट्टी। अब मिट्टी का इतना आर्थिक मूल्य नहीं है ना। और क्या लिख सकते हैं? लकड़ी। लकड़ी का भी आर्थिक मूल्य नहीं है, तो मैं लकड़ी यहाँ लिख दे रही हूँ, आपको वहाँ लिखनी है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। सेकंड का बी पॉइंट देखते हैं। क्या आपको लगता है कि ये दोनों ही महत्वपूर्ण है? कारण बताइए। तो चलिए इसका आंसर दिखाती हूँ मैं आपको। दोनों ही प्रकार की सामग्रियाँ हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि कच्ची सामग्री जैसे कि मिट्टी, लकड़ी आदि में समय और तकनीक का प्रयोग करके नई चीज़ें बनाई गई है। इसलिए अगर कच्ची सामग्री नहीं होगी तो हम नई सामग्रियाँ नहीं बना सकते। तो दोनों हमारी सामग्रियाँ इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। अब हमें एक पैराग्राफ दिया, हम इसे पढ़ते हैं। समय और तकनीक 2 महत्वपूर्ण घटक है जो किसी वस्तु को संसाधन के रूप में परिवर्तित कर देता है। उदाहरण के लिए जंगल में उत्पन्न किसी औषधीय पौधे शायद आज कोई वैज्ञानिक मूल्य ना हो, परंतु समय व तकनीक की मदद से जब कोई दवाई बनने वाली कंपनी उससे दवा बनाती रहती है और उस पर पेटेंट करवा लेती है, तो वह संसाधन बन जाती है ना। अब तकनीक का मतलब क्या होता है? तकनीक का मतलब होता है नवीन ज्ञान एवं कौशल का प्रयोग नई वस्तुओं के अधिकार के लिए करना। पेटेंट का मतलब होता है इसका तात्पर्य किसी विचार तथा आविष्कार पर एकाधिकार से है। अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। अपने परिवारजनों से उन संसाधनों के बारे में जानने के लिए कोशिश करिए कि वह उनकी सूची बनाएं जिनका प्रयोग आज आप कर रहे हैं परंतु पहले उपलब्ध नहीं थी। तो वो आप लिख सकते हैं टीवी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? मोबाइल लिख सकते हैं। तो ये दोनों आप लिख देंगे। आप टीवी हिंदी में लिखेंगे जैसे टी और वी, टीवी लिख देंगे आप। तो चलिए इस थर्ड क्वेश्चन का बी देखते हैं। सोचिए किस वजह से आप उनका उपयोग कर पा रहे हैं। तो आपका बी का आंसर में लिखना है समय एवं तकनीक। समय एवं तकनीक लिखना है आपको यहाँ पे, समय एवं तकनीक। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। उपरोक्त गतिविधियों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ऊपर हमने वर्कशीट करी, अब इसके क्वेश्चन करते हैं। किसी वस्तु के संसाधन के रूप में परिवर्तित होने
के लिए किन विशेषताओं का होना आवश्यक है। अब हम इसका आंसर करवाती हूँ मैं आपको। किसी भी वस्तु को संसाधन में परिवर्तित करने के लिए उसमें निम्नलिखित विशेषता होना ज़रूरी है। वह मानव के लिए उपयोगी हो, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कोई वस्तु संसाधन के रूप किन घटकों के कारण परिवर्तित होती है। अपने आसपास के उदाहरण दीजिए। अब आपको अपने आसपास के उदाहरण देखने हैं, तो मैं आपको इसका आंसर दिखाती हूँ। समय और तकनीक दो महत्वपूर्ण घटक है जिसके द्वारा वस्तु संसाधन में परिवर्तित होती है। उदाहरण के लिए तौर पर एक कारीगर लकड़ी पर कारीगरी कर उसे फर्नीचर में बदल देता है। एक मूर्तिकार मिट्टी से बहुत सुंदर मूर्तियाँ बना देता है। तो यही हमारे आसपास के एग्जाम्पल हो गए, उदाहरण हो गए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हमें एक तालिका दी है। तालिका 1 में से आपने जो सूची बनाई है उसमें निम्नलिखित अधिकार पर वर्गीकृत कीजिए। वस्तुएं जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं। तो कौन सी वस्तुएं जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं? वो ईंट है और वस्तुएं जो हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं वो हो जाएगी मिट्टी। तो आप मिट्टी लिख देंगे। और क्या प्राप्त करते हैं प्रकृति से हम? लकड़ी। तो आप लकड़ी लिख देंगे। तो ये 2 चीज़ें लिख दी हमने। अब हमें लिखना है वस्तुएं जिन्हें हम मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। तो मिट्टी से क्या बना सकते हैं मनुष्य? ईंट बना सकते हैं। तो आप ईंट लिख देंगे। और लकड़ी से क्या बना देते हैं? पलंग। तो आप पलंग लिख देंगे। तो ये हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको वर्कशीट में मज़ा आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज की वर्कशीट कंप्लीट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।